मजा तो आता है? ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। समझ आ रहा है? ये किसका सुख है? ये अपनी लोभ कसाय को पूर्ण करने का सुख है। समझ आ रहा है? तो कसायवान व्यक्ति के अंदर वैराग्य, समझ आ रहा है, ये बातें विरुद्ध होती हैं। जिससे हम कहते हैं कि भरत वैरागी थे। भरत को वैराग्य तो उसी समय पर हो जाना चाहिए था। अरे हम किस दौड़ में पड़े हैं, 60,000 वर्ष हमने लगा दिए। 60,000 वर्ष लगते उनको दिग्विजय यात्रा करने में। कितने? 60,000, 60,000 ईयर्स। समझ आया? हाँ, इसलिए बताना पड़ता है कि आज के बच्चों को समझ नहीं आती गिनती विनती। हाँ, दिग्विजय की यात्रा करने में इतना टाइम लगता है उनको, और वो जो है एक क्षण में वो नशा उतर जाता है जब वो वृषभाचल पर्वत पे पहुंचते हैं। तो हाँ, जितना 60,000 वर्ष का जो नशा चढ़ा होता है ना, वो उतर जाता है वहां पे। जब वो देखते हैं कि अरे इतने चक्रवर्ती पहले हो गए, लेकिन फिर भी क्या करें, अब चक्र मिला है तो अब जाना तो है। समझ आ रहा है? अयोध्या भी जाना है, चक्रवर्ती बने हैं तो अब चक्रवर्ती का पूरा भाव तो दिखाना ही है। लेकिन फिर भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ उस समय पर। समझ आ रहा है? जब हुआ तब हुआ, लेकिन जिस समय पर होना चाहिए वो तो यही क्षण होते हैं। समझ आ रहा है? कई लोगों को वैराग्य इस कारण से भी हो जाते हैं, जैसे किसी जमीन जायदाद के लिए कोई मर रहा है, आदमी को लगता है अरे इसके लिए मर रहा है, नहीं करना है ये सब काम, चलो छोड़ो हटो जा रहा हूं। समझ आ रहा? हाँ, राजा बनने के लिए मर रहे हैं। अब वही भगवान आदिनाथ के पुत्र जो 99 थे, समझ आ रहा है, जब उनने देखा कि यही भरत चक्रवर्ती हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं, तो वो कहते हैं अरे हमको पिताजी राज्य दे करके गए और इनकी हुकूमत में हम रहेंगे, हमें नहीं रहना, हमें नहीं करनी इनकी हुकूमत, हमें नहीं चाहिए राज्यपाट, छोड़ के चले गए। इसको बोलते वैराग्य। समझ आ रहा? हाँ, वैरागी जीव जो है किसी भी कसाय में नहीं पड़ता। कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन जहां उसको लगे कि इसके कारण से क्लेश हो रहा है, वो छोड़ देता है। कितनी बहुमूल्य चीज हो। समझ आ रहा? हाँ, कितनी बहुमूल्य चीज हो। कुछ ऐसे भी वैरागी होते हैं जिन्हें लगता है, समझ आ रहा है, मान लो जिनका किसी से राग हो गया, प्रेम हो गया, समझ आ रहा है, अब कोई दूसरा भी उससे प्रेम कर रहा है, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, अरे भाई कहां झंझट में पड़े हो, छोड़ो ये सब पंचायत। समझ आ रहा है? और वो विरक्त हो जाता है। तरह तरह के वैराग्य के भाव होते हैं, कोई भी कारण मिल सकता है। वस्तुतः सही वैराग्य तो वही कहलाता है। और कोई किसी के लिए इतना मर जाए कि उसको मारने में किसी दूसरे को मारना पड़ जाए, फिर मर जाए, खुद भी मार दे, दूसरे को भी मार दे। इतना आदमी अगर रागी, लोभी, आसक्त हो जाता है तो उस आदमी की कहीं पर भी इस संसार में कोई भी कीमत नहीं है। समझ आ रहा है? तो हमेशा वैराग्य का भाव तो यही कहलाता है। ज्ञानियों के अंदर इस प्रकार के वैराग्य होते हैं, तभी वो दुनिया की किसी भी चीज में कोई भी बहुमूल्यता नहीं देखते हैं। है तब तक है, और जैसे ही दिखा कि इसके पीछे लड़ाई झगड़े कसाई हो रही हैं, छोड़ो, कुछ नहीं करना, एकदम से वो अपनी लाइन बदल देता है। जैसे नेमिनाथ भगवान ने अपना रथ घुमा दिया ना, ऐसे घुमा देता है, बस जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, जिसको जहां आनंद आए रहो, हमें नहीं रहना। समझ आ रहा है? ऐसा वैराग्य का भाव आदमी के अंदर आना चाहिए। आज आदमी हर चीज में इतना आसक्त हो रहा है कि मर रहा है सब चीजों के प्रति, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, पुत्रों के प्रति, व्यापार के प्रति मरा जा रहा है। मर जाएगा, जैसे मक्खी होती है, मतलब कि अगर वो कहीं फंस गई थूक में तो निकलना नहीं चाहेगी, मर जाएगी, लेकिन वो हटना नहीं चाहेगी वहां से। समझ आ रहा है? ऐसे आदमी मर रहा है, हर चीज में इतना इंडल्ज होता चला जा रहा है कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि इसके कारण से क्या हानियां होने वाली हैं। अपना भी जीवन मरने को हो जाए, अपनी भी कोई मृत्यु कर दे, तो भी जो है वो दाव पे लगा देता अपना जीवन। समझ आ रहा है? ऐसी स्थितियां बढ़ रही हैं। उनके लिए ये वैराग्य पाठ सीखना जरूरी है जो यहां बताया जा रहा है। ये सिंहासन के लोभ, पदवियों के लोभ, ये तमाम तरह के चुनावों के लोभ, समझ आ रहा है,
और कुछ नहीं मिलता है, तो आज तो जैन समाज में सबसे ज़्यादा तो आदमी 30 मार का तभी हो जाता है जब वो किसी मंदिर का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, समझ आ रहा है ना, तो ये ऐसे ही समझ लेता है कि हमसे बड़ा मंत्री तो कोई है ही नहीं। समझ आ रहा है? आज जगह जगह आप देखो, सब मंदिरों के अंदर बस प्रधानों की, अध्यक्षों की ऐसी चलती है कि जो जहां बैठ गया तो वो जिंदगी में हटाने वाला उसको कोई ना मिले, ऐसी अपनी व्यवस्था बना लेता है। समझ आ रहा है? और जहां होते हैं चुनाव, तो वहां देखो ऐसे ऐसे चुनाव होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के क्या चुनाव होंगे, ऐसे ऐसे कई जगह हैं जहां पे ऐसे चुनाव होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, दुनिया में बस यही चल रहा है। ऐसी ऐसी जगह अपन तो दुनिया में घूमते हैं, समझ आ रहा है, तो कहीं के अध्यक्ष, कहीं के मंत्री, कहीं के संतरी, कहीं के प्रधान, पता पड़ता है भाई यहाँ तो जमाने से यही बैठे हैं, प्रजा चिल्ला रही है, चिल्लाती रहो। समझ आ रहा है? तो ये सब दबदबा अपना बना के रखते हैं, काम कुछ नहीं करना, कोई हित में काम नहीं होना, लड़ाई झगड़े करते रहना। समझ आ रहा है? या कहीं पर चुनाव हो रहे हैं तो हर साल चुनाव होना, हर 3 साल में चुनाव होना, मारा मारी होना, ग्रुपबाजी होना, इतने लड़ाई झगड़े होना कि समाज ही उसमें बट जाना, ये सब इन्हीं लोभों के कारण से चलता रहता है ना? क्या समझ आ रहा है? हम भक्त किसके हैं? ऐसे तीर्थंकरों के है ना? हम भक्त किसके हैं? ऐसे तीर्थंकरों के, जिनने सिंहासन को प्राप्त करके भी उसको छुआ नहीं कभी। समझ आ रहा है? और आज हम उस सिंहासन के पीछे लड़ाई ऐसी लड़ते हैं, सब तरीके के दाव पेच चुनाव में, जैसे जो है ना लोगों को खिलाना पिलाना जैसे करना पड़ता, वैसे आज समाज के चुनाव होते हैं। समझ आ रहा है? और हम भक्त किनके हैं? भगवान, कौन से भगवान को मानते हैं? किनकी भक्ति कर रहे हैं? प्रातिहार किनके नीचे लगाते हैं? ऐसे भगवान की। समझ आ रहा है? ये भगवान है, ये भगवान की सूरत है और ये भक्तों की सूरत है। समझ आ रहा है? भगवान की सूरत ऐसी है तो भक्तों की सूरत क्या होगी? एक भजन इस पे ही बना दिया जाए कहीं ऐसा कुछ भाव पढ़ा तो है, सुना तो है? जब तेरी सूरत ऐसी है तो इसकी सूरत क्या होगी? तो ऐसे ही एक भजन होना चाहिए कि भगवान तुम्हारी सूरत ऐसी है तो भक्तों की सूरत कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, है जैसी दिख रही वैसी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। समझ आ रहा है? हम किनको भगवान मान रहे हैं, किनके लिए हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे भाव रख रहे होते हैं, ये समाज में जगह जगह पर बहुत विचित्रताएं देखने को मिलती हैं। समझ आ रहा है? यहाँ के लिए कुछ नहीं कह रहा मैं दुनिया के लगे जो ढूंढ देखता रहता हूँ, दुनिया में बहुत जगह बहुत कुछ देखता हूँ, वो सब जगह ऐसे ही चल रहा होता है। समझ आ रहा है? आज जैन समाज के अंदर सबसे बड़ी चीजें यही पड़ी हुई है। कहीं भी मंदिरों में चले जाओ, बस ये स्थितियां हैं। समझ आ रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे हम सांसद बन गए, बिल्कुल यही। समझ आ रहा है? ये सिंहासन, तो ये भगवान को लोभ कसाई के अभाव में ऐसे सिंहासन प्रातिहार्य की प्राप्ति होती है। क्या करना, आज फुर्सत में बैठोगे? एक और पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वं मुहुर गदति याति च निम्न वृत्तिं मायावीनां तु मनसा समवक्रवृत्तिं तेभ्यस्तनुस्तव विभाति शुचामरौघो न्यहृदयो भवदन्यनाना। ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आते चामर, मायावी जन कुटिल मना ज्यों मानो वक्रवृत्ति रख कर, चमरों से शोभित प्रभु तन ये सबसे मानो कहता है, अन्य किसी का हृदय यहाँ पर बिन माया ना।
यह कौन सा प्रातिहार है? चमर, है ना। वैसे तो उपलक्षण रूप में 2 चमर ही कहे जाते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए 64 चमर ढोरे जाते हैं, है ना। मुख्यतः कितनी होती है? 64। 2 साइड होती हैं, इसलिए 2 चमर कह के भी, 2 यक्ष युगल कह के भी काम चला लेते हैं, लेकिन वस्तुतः वो होते हैं 64। तो वह चमर भी जो भगवान के लिए प्रातिहार के रूप में आए, वो क्या व्यक्त कर रहे हैं? हे भगवान, कि अब आपके अंदर कोई भी मायाचारी बची नहीं। समझ आ रहा है? मायाचारी का मतलब क्या होता है? कुटिलता। कुटिलता का मतलब आ? एक चीटिंग समझ लो, फ्रॉड पना समझ लो, है? हाँ, क्लेवरनेस के साथ ही ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसी मायाचारी, छल कपट, ऐसी चतुराइयां कि आदमी मन में कुछ रह गए, समझा, बचनों से कुछ अभिव्यक्त करे और काम कुछ करे, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, इसको बोलते हैं मायाचार, है ना। तो ऐसे मायाचार भी जो होते हैं वो माया कसाय के कारण से होते हैं। हर आत्मा के अंदर ये माया नाम की कसाय होती है, जो उसके अंदर ये कुटिल वृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती रहती है। तो भगवान के अंदर से ये मायाचारी निकल गई, माने भगवान ने माया कसाय को नष्ट कर दिया। तो ये चामर क्या बता रहे हैं कि जैसे चामर होते हैं, तो जब ये नीचे आते हैं तो कैसे हो जाते हैं? टेढ़े हो जाते हैं, कुटिल हो जाते हैं। समझ आ रहा है? फिर जब ये ऊपर जाते हैं तो फिर जाकर के ऊपर जाकर के कुटिल हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये अपनी कुटिलता दिखा रहे हैं भगवान के सामने, इस बात से कि ये भगवान, जितनी भी कुटिलता थी वो हम में आ गई, आपके भीतर कुछ नहीं बची। ये वक्र वृत्ति, समझ आ रहा है? कि नीचे आना, झुकना और फिर ऊपर जाना, समझ आ रहा है? और इस तरीके से वक्र होकर के नीचे आना और फिर ऊपर जाना, ये वक्रता जो होती है, कुटिलता जो होती है, यह चमरों के माध्यम से जो देखने को मिल रही है, यह अभिव्यक्ति करती है कि भगवान आपके अंदर किसी भी प्रकार की माया कसाय नहीं है। ऐसे ही भगवान आप माया कसाय से रहित, है ना, होने के कारण से आप इन चमर प्रातिहार्यों के द्वारा सुशोभित होते हैं, और ये प्रातिहार्यों के माध्यम से आपकी जो महिमा गाई जाती है वो इसी कारण से गाई जाती है। ठीक है ना। तो ये अभी आज 3 ही प्रातिहार हुए हैं, आगे इंतजार करो, सुनने को मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की। अरहं नमः। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलीनखांशु समूह भासि प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति चल रही है। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। केवल ज्ञान के उपरांत भगवान का समौशरण लगता है। समौशरण में गौतम आदि गणधर परमेष्ठी के माध्यम से भगवान की दिव्य ध्वनि को जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो उसी समय पर समौशरण लगने के उपरांत भगवान का वहीं पर विराजमान होना, समौशरण में गंधकुटी में स्थित होना और कुछ समय के बाद में भगवान का बोलना, यह तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के लिए ही एक विशेष रूप से कथन आता है।
कि उन्हें उपदेश देने में 66 दिन लगे। एक प्रसंग जो अभी अभी चिंतन में आ रहा है वो यह है कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, हमने आपको कहा था कि भगवान का समौ शरण ऋजकूला नदी के तट पर जो जृंभिका ग्राम है, जहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं पर लगा। भगवान का समौ शरण विपलाचल पर्वत पर आया, बाद में आया। अभी थोड़ा सा चिंतन मनन करते हुए हमें 3 प्रकार के संदर्भ ध्यान में आए। 3 प्रकार के संदर्भ मिले भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण के संबंध में। पहला संदर्भ उत्तर पुराण का है, जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति उसी ऋजकूला नदी के तट पर हुई। केवल ज्ञान होने के उपरांत भगवान का समौ शरण लगा, और उसके बाद में जितने भी दिन बीते हों, उसके बाद में गौतम गढ़धर का वहां पर समावेश हुआ। गौतम गढ़धर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इंद्रभूति को मिली। यह सब होने के बाद में समौ शरण की जो मुख्य व्यवस्था थी वो पूर्ण हो गई। भगवान का उपदेश हुआ, और उपदेश होने के बाद में वहीं पर जो भी संग था वो सारा का सारा संग समौ शरण में बन गया। आर्यकाओं की भी दीक्षा हो गई। श्रावक श्राविका सब जितने भी भगवान के समौ शरण में होते हैं, उनकी सब उपस्थिति उस समौ शरण में हो गई। उसके उपरांत भगवान ने विहार किया, और विहार करते हुए वह राजगृही नगरी के उस विपलाचल पर्वत पर आए। तब जाकर के श्रेणिक वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि राजा श्रेणिक राजगृही नगरी के राजा हैं। फिर उस समय पर उन्होंने भगवान का दर्शन किया, और उसके बाद में उन्होंने अपने पूर्व भव के बारे में भगवान से पूछा इत्यादि।